साइकिल। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल होती क्या है, लव डब की जो आवाज़ होती है वो कैसे आती है, उसे हम कैसे सुनते हैं, वो कौन-कौन से फेजेज़ हैं जो कि एक हार्ट बीट पूरी करती हैं, हार्ट बीट कितनी होती है, सब के बारे में बहुत आसानी से भाषा में समझेंगे। आप अंदर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ा-सा ग्रोथ मिले, थोड़ा-सा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल? तो कार्डियक साइकिल जो होता है वो होता क्या है, तो अब ये समझो एक हार्ट बीट है हमारी, एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट शुरू होने तक की जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी एक्शन या एक्शन होता है, उन सब का सीक्वेंस फॉर्म ही कार्डियक साइकिल होता है। समझ आया? आप इंग्लिश में लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हो। द कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। वन हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट तक में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उन सबको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, है ना? उस पूरी सीक्वेंस को कार्डियक साइकिल बोला जाता है। ये देखो डायस्टोल हुआ, आर्टरियल साइस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर साइस्टोल फिर डायस्टोल, ऐसे ये सीक्वेंस है, इसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं हम। कार्डियक साइकिल में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होता है। अब इसको थोड़ा-सा मेडिकल टर्म पढ़ें तो कंट्रैक्शन को हम साइस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल। अब आपके लिए समझना ज़रूरी है, याद करना भी ज़रूरी है कि डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन, साइस्टोल मतलब कंट्रैक्शन। अक्सर हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए मेनेमोनिक्स है एससी, एससीडीआर, एससीडीआर समझो। एस से साइस्टोल, सी से कंट्रैक्शन, डी आर डायस्टोल रिलैक्सेशन। ये वर्ड है, इसको याद रख लेना, ये हर जगह यूज हो रहे हैं। तुम्हें जब भी कार्डियक के बारे में पढ़ोगे, कार्डियक मतलब हार्ट पढ़ोगे, हार्ट साइकिल। कार्डियक मतलब हार्ट होता है, हार्ट की साइकिल जो होती है उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एट एवरेज जो होती है वो हमारी 75 बीट पर मिनट। 1 मिनट में 75 बार दिल धड़कता है हमारा। किसी किसी किताब में 72 बार भी है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये एवरेज होता है, एवरेज लेते हैं हम। और ईच साइकिल लास्ट 0.8 सेकेंड, मतलब एक जो हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूरी होती है और 1 मिनट में ये 72 या 75 बार होती है। अब ये जो 0.8 सेकंड लगा वो किस चीज में लगा, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो बोला था हमने, वो इवेंट्स ये हैं। पहला हमारा आर्टरिया साइस्टोल होगा। आर्टरियल साइस्टोल मतलब आर्टरिया, आर्टरिया जो है वो हमारा एस सी, एस साइस्टोल मतलब एस से सी याद करो, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 0.1 सेकंड लिया। उसके बाद वेंट्रिकुलर साइस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और लास्ट में जॉइंट डायस्टोल रेस्ट इन फेज है ना, 0.4 सेकंड जो होता है। तो 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.1 0.8 सेकंड हुआ। ये क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में 3 फेज होती है जैसे हमने पिछले पढ़ा। तो आर्टेरियल साइस्टोल, आर्टेरियल साइस्टोल मतलब अब आप अपनी अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करके आप ये समझो कि आपका हार्ट है, 4 चैम्बर होते हैं। आंखें बंद नहीं की तुमने, आंखें बंद करो पहले। 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर में 2 चैम्बर ऊपर इसे आर्टरिया बोलते हैं और 2 वेंट्रिकल बोलते हैं ना। तो सबसे पहले ब्लड आर्टरिया में आता है। आर्टरिया में आने के बाद अब आर्टरियल साइस्टोल मतलब आर्टरी कंट्रैक्ट होगा। तो हमारा जो आर्टरिया वो दबा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारे जो बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड हमारे जो वाल्व होते हैं, वो वाल्व एवी वाल्व होते हैं, ये वाल्व खुल गए, खुले और वो जो ब्लड है वो पोर हुआ कहाँ पे, वेंट्रिकुलर में। तो इस प्रोसेस को, उस पोर होने तक की प्रोसेस को हम आर्टरियल साइस्टोल बोलते हैं। ये 0.1 सेकेंड टाइम पे होता है। दूसरा वेंट्रिकुलर साइस्टोल। अब जब ब्लड ज्यादा आ गया हमारे वेंट्रिकुल में तो वेंट्रिकुल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा जो बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड बॉन्ड होता है, वॉल्व होता है सॉरी, ये वन लेयर होता है। तो ये बैक फ्लो तो होगा नहीं इससे, तो वो बंद होगा। और जैसे वो बंद हुआ वहां से एक आवाज है लब। उस बंद होने की आवाज को लब बोलते हैं। वो हर्ट साउंड का पहला जो S1 होता है वो लब होता है। उसके बाद जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो जो ब्लड है हमारा जो वेंट्रिकुलर में है वो जाएगा कहाँ पे, सेमी लूनर वाल्व ओपन होगा और आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड फ्लो हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तीसरा तीसरा हमारा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। और जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, हमारा जो पल्मोनरी जो आर्टरी और आर्टर है, सेमी लूनर वाल्व जो होते हैं वो बंद हुए। और जैसे वो बंद हुआ एक आवाज है डब, है ना। लब कब आई थी, जब हमारा बंद हुआ था क्या, एबी बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल्व।
लेकिन सेमिलुनर वॉल जब बंद हुआ तो वहां से डब की आवाज आई, और जैसे वो हुआ वैसे जब वो बंद हुआ तो हमारे जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स है वो ओपन हुए और हमारा आर्टरिया में ब्लड आ गया। फिर ऐसे ही मतलब ये सीक्वेंस चलता रहेगा ऐसे ही, है ना, जैसे वो खुला तो ब्लड आ गया नीचे। बस वीडियो खत्म हुई यहाँ पे। आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो और अच्छी बने, है ना।